पवित्र ओंकार उच्चारण, फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि प्रार्थना। सो इनहेल, ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार में लेकर के आए और उनको नमन करते हुए अपने आप से वचनबद्ध हो जाए, मैं आज की इस कक्षा के लिए तन से एवं मन से तैयार हूँ। मैं धीमे धीमे दोनों हथेलियों को मर्दित करें, ऊष्मा उत्पन्न करें अपनी हथेलियों में। अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने पर हथेलियों को कप की शेप बना करके अपनी आंखों को ढकें। आंखों को 2 से 3 बार अंदर ही अंदर खोलें और बंद करें। पूरे फेस पर इस ऊष्मा का संचार कराते हुए धीमे धीमे वापस आ जाएं। हम लोग पतंजलि योग दर्शन का समाधि पाद पूरा कर चुके हैं। आज हम योग सूत्र का दूसरा अर्थात साधन पाद स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी, कोई एक लोग बता दीजिए कृपया। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस सर। लास्ट समाधि पाद में हमने जिन जिन बिंदुओं पे चर्चा की थी वह योग का अनुष्ठान सबसे पहले हमने देखा था कि योग की जो शुरुआती अथ योगानुशासनम से महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार शुरू की और अथ शब्द से इसकी अनादिता को इंडिकेट करते हुए कि अथ से मतलब एक स्वस्तिक वाचक और अनुशासन से इसकी अनादिता एक लंबे समय से चला आ रहा है, इस चीज को इंडिकेट करते हुए समझाया। फिर योग की परिभाषा में योग का अर्थ, चित्त और चित्त वृत्तियां तथा उसके निरोध के साधन की चर्चा की गई। चित्तवृत्तियां एवं उनके प्रकार भी हमने देखे तथा उसके बाद चित्तवृत्तियों के निरोध का उपाय, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया गया। फिर उसके बाद संप्रज्ञात समाधि और सॉरी असंप्रज्ञात समाधि, फिर इसके बाद ईश्वर का स्वरूप हमने देखा। ईश्वर के स्वरूप के बाद अग्रिम जो चर्चा इस पे हुई हमारी वो थी योग की अंतराएं अर्थात योग के बाधक तत्वों पे दृष्टि हमने डाली थी और उसके साथ साथ जो योग अंतराओं के साथ उनको मजबूत करने वाले जो कुछ 5 तत्व और थे उन्हें भी हमने देखा। उसके बाद चित्त प्रसाधन के उपाय या ये कहें कि जो योग साधना में हमें हेल्पफुल होते हैं उन साधनों को हमने मैत्री करना आदि को देखा तथा उसके बाद बहुत सारे और भी साधन बताए गए थे जिनसे चित्त प्रसन्न एवं स्थिर हो जाए। उसके लिए कई सारे 33 से लेकर के
39 एंड 40 में फिर उसका रिजल्ट बताते हुए। हेलो, किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है ना सभी को? जी गुरुजी। गुड। फिर इसके बाद समाधि यानी कि संप्रज्ञात समाधि के भेद, जिसमें हमने अलग अलग सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार और फिर उसके बाद सभी समाधि अर्थात वही जो ऊपर वाली समाधियां उनका समानार्थी, और फिर ऋतंबरा प्रज्ञा को जाना था। ऋतंबरा प्रज्ञा के बाद निर्वीज समाधि की चर्चा हमने लास्ट पाद में यानी कि समाधि पाद में कर ली। अब जो अग्रिम चैप्टर जो आज स्टार्ट होने वाला है उसके वर्णनीय विषय, मुख्य बिंदु जो रहेंगे वो आपके सामने हैं। इसमें हम क्रिया योग और इसका फल, क्रिया योग क्या है महर्षि पतंजलि के अनुसार, उसको कैसे जाना जा सकता है, या फिर उसमें किन किन बिंदुओं को रखा गया है, आज वो समझेंगे। फिर उसका यदि जो साधक क्रिया योग को फॉलो करता है उसका क्या फल मिलेगा, उसे क्या बेनिफिट है, उसका क्या परिणाम होगा, वो बताया गया है। फिर उसके बाद चर्चा होगी पंचक्लेश पे और इनका स्वरूप, पंचक्लेश और उनको कैसे जाने, उनके स्वरूप क्या है, तथा क्लेश निवृत्ति का उपाय। जिस प्रकार से समाधि पाद में चित्त वृत्ति का उपाय, यहाँ पे क्लेश निवृत्ति का उपाय। फिर इसके बाद दुख के प्रकार, दुख के प्रकार में फिर जो है चतुर्व्यूहवाद की चर्चा होगी। यहाँ पे जो दुख है और दुख के कारण और उससे छुटकारा प्राप्त करने का क्या साधन है। उसके बाद प्रकृति का स्वरूप तथा पुरुष का स्वरूप महर्षि के अनुसार क्या है, इस बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कैवल्य का स्वरूप भी इसमें हमें देखने को मिलता है, और कैवल्य के स्वरूप की चर्चा थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में भी हमें मिलती है। तो यहाँ पे रख लिया गया है, ये बिंदु मैंने रख दिया है एक्चुअली, कि एक सूत्र है ऐसा जो कि कैवल्य के स्वरूप को इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद अष्टांग योग व इसका फल, जो कि अष्टांग योग विश्व विख्यात है, जिसे आज के हम मानस जन के लिए बनाया गया है, स्पेशली उन साधकों को दृष्टिगोचर करते हुए जिन्होंने कभी योग साधना की ही नहीं या जो योग मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अष्टांग योग का प्रावधान या अनुष्ठान महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे ला करके किया है। अष्टांग योग में अलग अलग देखें तो यम का स्वरूप, फिर इनका बेनिफिट, इनका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा यदि जो फॉलो करेगा यम को, जो नियम को फॉलो करेगा उसको क्या बेनिफिट होगा, उसके साथ साथ जो आसन की परिभाषा और उसका फल, प्राणायाम की परिभाषा और उसके प्रकार क्या क्या हैं, और प्राणायाम का फिर बेनिफिट क्या है, इसकी भी चर्चा होगी। प्रत्याहार का स्वरूप व इसका फल, हम ये कह सकते हैं कि अष्टांग योग के 8 अंगों में से 5 अंगों की चर्चा, या ये के 5 लिम्स ऑफ योगा की चर्चा हम इसी में साधन पाद में कर लेंगे। ठीक है। जिन्हें हम बहिरंग साधन भी, महर्षि पतंजलि के अनुसार इन्हें बहिरंग साधन भी कहा गया है। किसको? यम से लेकर के प्रत्याहार तक के अंग को। तो इनकी चर्चा जो होगी वो कहाँ होगी? साधन पाद में, इसी चैप्टर में। तो इस सेकेंड चैप्टर का वर्णनीय विषय जो रहेगा वो यही बिंदु रहेंगे। ठीक है। तो अब आ जाइए, अभी हमने मुख्य बिंदुओं को या हाइलाइट्स बिंदुओं पे चर्चा की और उन्हें देखा। अब हम चलते हैं विस्तृत चर्चा पर। सबसे पहले क्रिया योग की चर्चा करते हैं। पहले ही सूत्र में, सेकेंड चैप्टर के पहले ही सूत्र में महर्षि क्रिया योग की चर्चा कर रहे हैं।
और क्रिया योग की चर्चा करते हुए वे कह रहे हैं कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। मैं थोड़ा आपको सूत्र भी दिखा दूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए साधन पाद सेकंड चैप्टर, तो यहाँ से इसका आरंभ होता है पहले सूत्र से। तो तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। यदि बोलें तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो हैं वो क्या है, क्रिया योग कहे जाते हैं। तो कौन कौन से, यानी कि तप को, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को मिला दिया जाए या इन तीनों के मिले रूप को क्या कहा गया है, क्रिया योग कहा गया है। हालांकि ये तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान की चर्चा हम आगे चल के अष्टांग योग के नियम में भी करेंगे, ठीक है, इनका वहां भी वर्णन आएगा। बाकी अभी यहाँ पे इसको क्रिया योग के रूप में स्वीकार करते हुए महर्षि यहाँ इनका रूप के बारे में बताते हैं। तो तप, तप से तात्पर्य है, अब पहला बिंदु आता है तप। यहाँ पे पहला बिंदु क्या है, तप। और तप से तात्पर्य है हर व्यक्ति का एक वर्ण होता है, वर्ण, जिस वर्ण के अनुसार, हर वर्ण के अनुसार भगवान ने और उसकी इच्छा के कर्म के अनुसार वर्ण बनाए। और आश्रम, वर्ण होता है, वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जिसका जो वर्ण है और जिसका जो आश्रम है, अभी जो जिस आश्रम से गुजर रहा है या जो जिस वर्ण में है, उस वर्ण के अनुसार स्वधर्म, यानी उसका क्या धर्म होगा, हर व्यक्ति का हर वर्ण के अनुसार और अपने अपने आश्रम के अनुसार एक धर्म होता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में साधक का आश्रम धर्म होता है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे और ब्रह्म विद्या, वेद विद्या को ज्यादा से ज्यादा अर्जित करे, हासिल करे और ब्रह्म में रमण करे। तो ये उसका स्वधर्म रहा। जैसे विद्यार्थी का धर्म होता है विद्या का अर्जन करना, वह विद्या को प्राप्त करे। वह इसी तरीके से हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्म धर्म होता है, उसके अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उसके कर्म बताए गए हैं और उसी के आधार पर उसकी जो ड्यूटीज हैं उन्हें पूरा जो करेगा और उस पूरा करने में जो भी कष्ट आएगा किसी को, देखो बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो हमारे, देखो, जो भी कर्तव्य है या जो हमारा धर्म है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, उन्हें ड्यूटीज पूरा करते में ऐसा नहीं है कि हमें इजीली हम अपनी ड्यूटी पूरी कर पाए, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कितने भी बड़े से बड़े कष्ट आए, उन कष्ट को हंसी हंसी सहर्ष खुशी से सहन करना तब कहलाता है। तो सादा शब्दों में समझें कि अपने स्वधर्म के पालन में जो भी कष्ट आए, जैसे भी तकलीफें आए, उन तकलीफों को खुशी खुशी सहन करना तब कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। या फिर ये कह दें, अपनी वर्ण एवं आश्रम के अनुसार स्वधर्म का पालन करना एवं उस स्वधर्म के पालन करने में जो भी कष्ट
मुश्किलें जो भी आए उन्हें खुशी खुशी सहन करना तप कहलाता है। ठीक है, तो ये क्रिया योग का एक अंग है कि आप तप करें, यानी कि अपने वर्ण के अनुसार एवं आश्रम के अनुसार अपने धर्म का पालन यदि आप कर रहे हो तो आप क्रिया योग कर रहे हो। निश्चित है कि आप योग साधना में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और उसके साथ साथ व्रत उपवास आदि जो करते हैं ना, वो भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, तप की ही कैटेगरी में रखा गया है उन्हें भी, व्रत उपवास आदि करना। कुल मिलाकर के निष्काम भाव से इस तप का पालन करने से मनुष्य का क्या होगा, अंतःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण जो है शुद्ध हो जाएगा यदि जो भी अपने तप को फॉलो करेगा, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन करेगा। तो तब को हमने समझा कि अपनी धर्म का पालन करने में जो भी कष्ट आए उन्हें सहर्ष सहन कर लेना तब कहलाता है। तो अब स्वाध्याय क्या है, तो अगले बिंदु में कहते हैं स्व मतलब, जैसा कि इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो स्व मतलब अपना, अध्याय मतलब चिंतन या अपना अध्ययन, अपना अध्ययन या अपना चिंतन करना। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना श्रेष्ठ है, मुझे क्या करने से ऊर्ध्व गति मिलेगी, क्या नहीं करने से ऊर्ध्व गति नहीं मिलेगी, हाँ जो भी है, क्या करने से अधोगति मिलेगी। स्व अध्याय, अपना अध्ययन करते रहना, सेल्फ इवेल्युएशन, अपना मूल्यांकन करते रहना। स्व अपना अध्याय से मतलब है या अपना अध्ययन से मतलब है कि अपनी कमियों को, अपनी नकारात्मक शक्ति को निरंतर जांचते हुए उसे दूर करते रहना और अपनी जो आध्यात्म साधना की जो शक्ति है उसे निरंतर आगे बढ़ाते रहना स्वाध्याय होगा। ठीक है, एक रूप तो स्वाध्याय का ये हो गया कि अपना अध्ययन करना। अपना अध्ययन से तात्पर्य ये है कि अपना मूल्यांकन करते रहना, अपने आप को जांचते रहना कि आखिर हमारी योग साधना जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें बाधाएं डाल रही है और क्या हमें सहायक है, इस तरीके की चीजों का अध्ययन करते रहना। एक तो स्वाध्याय का मतलब ये हो गया, और एक स्वाध्याय का मतलब हो गया कि जितने भी हमारे शास्त्र वेद आदि जो ग्रंथ हैं, जो मुख्य ग्रंथ जिन्हें कहें, एक तो होते हैं कि ऐसे वैसे लोग कुछ टिप्पणी लिख देते हैं, कुछ जो जिन्हें खुद नहीं पता होता, कुछ कुछ लोग ऐसे वैसे ही लिख देते हैं। तो हमें जो प्रमाणिक ग्रंथ जिन्हें कहें, जिनको प्रमाणिकता हासिल है, उन ग्रंथों के लेख और कुछ महापुरुषों के लेख जो वास्तव में जिन्हें एक विद्वान पुरुष की ख्याति प्राप्त है, एक महान पुरुष की ख्याति प्राप्त है, ऐसे पुरुषों के लेख आदि को पठन पाठन करते रहना, उनका कहते हैं ना ग्रंथों को पढ़ते रहना, वेद शास्त्र आदि को पढ़ते रहना भी एक स्वाध्याय है। तो ठीक है, हम यहाँ स्वाध्याय, ऊपर हमने तप का अर्थ देखा था कि आश्रम और वर्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में जो भी कष्ट आए उन्हें सहर्ष सहन करना तप है। इसमें स्वाध्याय के दो अर्थ हमने समझे, एक तो अपना अध्ययन, अपने अध्ययन से तात्पर्य अपनी अच्छाई और बुराइयों को जांचते रहना। कहा गया है ना, अपना चेता होत नहीं प्रभु चेता तत्काल। कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल अब खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो वहां पे उन्होंने अपना स्वाध्याय किया कि वास्तव में हम दूसरों में बुराइयां खोजते फिरते हैं, क्या हम में बुराइयां नहीं है क्या। जब उन्होंने अपना स्वाध्याय करके जांचा कि यार मुझसे बड़ा तो कोई बुरा है ही नहीं, हम दूसरों को बुरा बताते हैं, तो वह वही व्यक्ति जांच सकता है, वही साधक उसे जांच सकता है जो स्वाध्याय करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ वेद शास्त्र और महापुरुषों के जो लेख हैं
उनको पढ़ते पढ़ाते रहना आपस में, वो भी स्वाध्याय ही है। ठीक है। अब आता है तो फिर इसके बाद ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान हम पहले भी देख चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी इसकी चर्चा आई थी। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, एक साधन उच्च श्रेणी के साधकों के लिए वहां भी बता दिया गया था, यहाँ फिर उसी को दोहराया जा रहा है दोबारा। तो कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य है ईश्वर शरणागति, ऐसी ईश्वर शरणागति के कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड। जो कुछ भी किया जा रहा है उसका कर्ता धर्ता तू है। मैं जो भी कर रहा हूं, यानी कि अहम भाव वहां जीरो, कुछ भी ना हो, सारा का सारा ईश्वर को समर्पित करते हुए, उसी को साक्षी मानते हुए, हर वक्त उसी में रमण करते हुए, उसी का ध्यान करते हुए जो कुछ भी कर्म किया जाता है, और उसके साथ साथ उसका जो स्वरूप है, जो हमारे चित्त ने एक प्रतिमा जो बना रखी है ईश्वर की, उसका ध्यान करते हुए, उसकी लीलाएं, यानी वो कैसे कैसे कार्य करता है उसको ध्यान में रखते हुए, उसका धाम कहाँ है, वो कहाँ रहता है, उसको चित्त में मनन करते हुए, और उसका प्रभाव क्या है, उसके गुण क्या है, इन सब चीजों का ध्यान करते हुए ईश्वर में रमण करना या ईश्वर में शरणापन्न हो जाना। मैं शरणागत तेरी। जब भगवत गीता में अर्जुन कह देता है कि आया शरण हूं आपकी मैं शिष्य, शिक्षा दीजिए निश्चय कहो कल्याणकारी, कर्म क्या मेरे लिए। जब वो शिष्य बन के पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है कि ईश्वर मुझे आप मार्गदर्शन करो, मेरी आत्मा के विसारथी बनो, तब जाकर के वो पूरी तरीके से उसे सारा नियम, सारा तत्व ज्ञान उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से पूरे तरीके से ये जो बिंदु है वो इमोशंस से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। इतने भावनात्मक हो जाएं, इतने भावुक हो जाएं कि पूरे तरीके से ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम दिखाई दे। उस चीज को यहाँ लेके चल रहे हैं ईश्वर प्रणिधान में। ठीक है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों अंग क्रिया योग के अंग हैं। इनमें से किसी बिंदु को फॉलो करते हुए साधक अपनी मुक्ति कर सकता है, केवल अवस्था को प्राप्त कर सकता है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। ठीक है। क्रिया योग सभी को क्लियर हो गया है, यहाँ उसकी डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली है। यदि किसी को डाउट हो तो रख सकते हो, नहीं तो लिख के रखो, मैं अभी समय दूंगा ना, उस समय आप फिर पूछ लेना। अब इसके बाद सीधा आता है कि ठीक है जी, क्रिया भैया योग। एक्सक्यूज मी, थोड़ा एक बार तीनों का शॉर्टकट में रिवीजन करवा लेंगे। शॉर्टकट में रिवीजन समझिए आप। तप, तप को समझिए सबसे पहले। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार स्वधर्म पालन में जो भी कष्ट आए उसे खुशी खुशी सहन करना या सहर्ष सहन करना तप कहलाता है। हमारा जो भैया इसमें वर्ण की चीज को रेफर किया, वर्ण ने, सॉरी, वर्ण उसका क्या मीनिंग है? वर्ण मतलब जैसे चार वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण से तात्पर्य है कैटेगरी। क्लियर है? कैटेगरी। ओके ओके ओके। हाँ, तो ये तो रहा तप। अब स्वाध्याय, स्व का अर्थ एक तो है अपना अध्ययन, अपने अध्ययन से तात्पर्य है अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का अध्ययन करते रहना। माइक ऑफ करिए प्लीज, म्यूट और माइक। और दूसरा अर्थ इसका स्वाध्याय का है जो हमारे वेद शास्त्र, जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उनका पठन पाठन करना।
ठीक है, तो ये है स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य है कि पूरी तरीके से ईश्वर पर समर्पित हो जाना, जो कुछ भी कार्य करना या जीवन को यापन जो कर रहे हैं हम, वो पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित करके जीवन यापन करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ठीक है, यस अभी भैया, ओके, थैंक अभी क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये यदि हम करें क्रिया योग तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, हमें क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा है। तब आगे कहते समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थस्य। क्लेश तनु, उसके साथ साथ समाधि भावनार्थ, समाधि की सिद्धि करने वाला होगा। यदि उन चीजों को फॉलो करेंगे, किसको, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान को जो भी साधक फॉलो करेगा उसकी समाधि की सिद्धि होगी। और क्लेश, क्लेश यानी अविद्यादि क्लेश जो आगे वर्णन उनका होगा, उनसे छुटकारा मिलेगा। या क्लेशों को तनु, तनु से मतलब होता है उनकी छीण कर देना, किसी की शक्ति को खींच लेना, यानी उनकी जो क्लेशों की जो शक्ति है ना, उसको छीण कर देगा, वो शक्तिहीन हो जाएंगे। और जो शक्तिहीन हो जाएगा वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है, आप ही बताइए। हमारा कोई शत्रु शत्रु है और उस शत्रु की हम ऐसे शक्ति, जैसे आपने वो प्रसंग सुना होगा बाली वाला, सुग्रीव बाली दो भाई थे ना, तो बाली उसमें क्या करता था कि जो भी उससे लड़ने जाता था उसकी आदि शक्ति अपने अंदर खींच लेता था। ऐसी उसको वरदान, ऐसी शक्ति थी उसमें कि जो भी लड़ने जाता था तो उसका आधा बल अपने अंदर ले लेता था। अब सोचो, उस पे एक तो अपना बल था पहले से मौजूद, अब जो है उसने सामने वाले का भी आधा बल ले लिया। तो अब जो सामने वाला बचा वो तो निश्चित है कि वो उससे हारेगा ही, क्योंकि उस पे बल की वृद्धि बहुत हो गई है। तो ये जो क्रिया योग क्या करेगा कि जो क्लेशों का जो बल है, जो क्लेश की जो ताकत है, क्लेश की ताकत हमें क्या करती है, हमें सांसारिकता में फंसाए रखती है। तो क्रिया योग जो है इसकी जो ताकत को कम कर देता है, क्षीण कर देता है। ठीक है, ये फल इसका बेनिफिट होगा। क्लियर हो गया है सभी को। एक तो कहेंगे हम समाधि सिद्धि करने वाला, यानी समाधि की सिद्धि होगी, समाधि मिलेगी इससे, और जो क्लेश है हमारे वो क्षीण हो जाएंगे या क्षीण करेगा उनको। ठीक है, ये बेनिफिट होगा क्रिया योग का। उसके बाद अग्रिम सूत्र में कहते हैं कि आखिर ये जो क्लेश को तनु करने की जो बात कही गई है, वो क्लेशें क्या हैं या कौन सी है क्लेश। तो क्लेश, तो क्लेश से मतलब था जो हमें सांसारिकता में फंसाए और जो दुखदाई हो। अब आता है अग्रिम सूत्र में उनके प्रकार की बात करते हैं कि कौन कौन से हैं वो क्लेश हैं, क्योंकि ऊपर क्लेशों को छीड़ करने की बात आई है तो पता तो लगे क्लेश क्या है या कौन सी है क्लेश है। तब कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, क्लेशा। कहीं कहीं पंच क्लेशा लिखा होता है तो ये पांच है, इसलिए पंच क्लेशा भी बोल दिया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहला अविद्या, देखिए ये अविद्या, और दूसरा अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, ये यहाँ पे केवल पांचों का नाम बता दिया गया कि ये जो पांच है क्लेश तो और भी हैं वैसे पर, लेकिन महर्षि ने जैसे वहाँ वृत्तियां बहुत सारी होती है चित्त की, लेकिन उन्हें पांच वृत्तियों में समेट दिया था। इसी प्रकार से यहाँ पे महर्षि ने क्लेशों को पांच कैटेगरियों में बांट दिया, या पांच विभागों में या पांच रूप में समेट दिया, जिसमें सबसे मुख्य क्लेश या ये कहें जो अविद्या है इन बाकी सभी क्लेशों की जननी है। अर्थात ये कहें
कि ये माँ है और बाकी ये सारी चारों की चारों इसकी बेटियां हैं। ठीक है, यानी कि इसी से ये उत्पन्न हुई है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यहाँ पे हम सिर्फ इनके नाम समझ रहे हैं। अग्रिम सूत्रों में अविद्या क्या है, फिर अस्मिता क्या है, और राग किसे कहते हैं, द्वेष और अभिनिवेश किसे कहते हैं, इसका वर्णन किया जा रहा है। आप सुनिए अगले सूत्र में। अविद्या का स्वरूप वर्णन करने से पहले उसके क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है। जैसे एक राजा का सीमा होती है, एक राजा की क्षेत्र होता है कि वहां तक उस राजा की सीमा है, यहाँ तक पृथ्वीराज का शासन है, यहाँ तक राजा राम का शासन था या राजा राम का शासन है। ऐसे ही जो अविद्या की जो पहुंच है वो कहाँ तक है या किस रूप में विद्यमान है, वो यहाँ पे कहते हैं किन किन रूपों में अविद्या विद्यमान है। तो कहते हैं अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशम, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, प्रसुप्त, यहां से प्रसुप्त, फिर तनु, और फिर विच्छिन्न, और फिर उदाहरणम। तो किन किन रूपों में, प्रच्छिन्न रूप, सबसे पहले प्रसुप्त रूप में विद्यमान है अविद्या, और फिर और इसी का दूसरा रूप तनु अवस्था में भी है। ये जो क्लेशें थी ऊपर, जो अस्मिता, राग, द्वेष, ये जो है क्या थी, प्रसुप्त अवस्था में होती है और तनु अवस्था में विद्यमान होती है, फिर विच्छिन्न और उदार अवस्था में होती है। ठीक है, तो अब बात आती है ये प्रसुप्त अवस्था क्या है, ये तनु अवस्था क्या है। देखो यहाँ पे बता भी दी गया है ना, अवस्थाओं में रहने वाले हैं जिनका वर्णन तीसरे सूत्र में अविद्या के बाद किया गया है। यानी अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मुख्य रूप से उनकी ये अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो प्रसुप्त को समझ लें। प्रसुप्त क्या है, प्रसुप्त यानी सोया हुआ, सोया हुआ से तात्पर्य क्या समझे, यानी क्लेश की वह स्थिति जिस समय वह क्लेश कोई सा भी हो सकता है, जिसमें अस्मिता हो, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो। राग से तात्पर्य होता है अटैचमेंट, ठीक है, डिटैचमेंट उसका उल्टा द्वेष होता है। तो जैसे प्रसुप्त कहें किसी क्लेश, कोई क्लेश यदि प्रसुप्त अवस्था में है तो हम कैसे पहचानेंगे, हम उसे इस तरीके से पहचानेंगे कि वह सोई हुई अवस्था में है। जैसे जैसे देखा जाए कि बच्चा है, एक बच्चा, बच्चा जब तक अनजान होता है, जब तक उसे होश नहीं होता, या फिर ये कहें उसे मृत्यु का भय नहीं उत्पन्न होता, तब तक उसका जो अभिनिवेश क्लेश है ना, वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है। कभी कभी देखा है ना, बच्चे आग को भी पकड़ने चल देते हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं होता और उनके अंदर वो जो क्लेश, मृत्यु का भय वाला, वो प्रसुप्त अवस्था में होता है। ऐसी बात नहीं है कि उनमें भय नहीं होगा, मृत्यु का होता है, लेकिन वो सोई हुई अवस्था में होता है। सर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अनजान है, मतलब पता ही नहीं है। अनजान जब भी तो है जब वो सोया हुआ है, उसके अंदर वो ज्ञान जागृति नहीं हुआ है। अब वो जागृति हो जाएगा तो फिर तो उसका वो दूसरा रूप आ जाएगा, यानी वो चीज तो है। अब जैसे कभी कभी हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि एक शक्ति विद्यमान होती है। जैसे कि हम कहें बच्चों की, मानो बच्चों का ही ऑप्शन ज्यादा अच्छा है एक्चुअली। उस समय बच्चों के अंदर ये कोई सी भी जो क्लेश है वो उस रूप में होता है। जैसे द्वेष वाला गुण लें, द्वेष वाली जो क्लेश लें, तो द्वेष वाली चीज बच्चों में पूरी तरीके से प्रसुप्त अवस्था में होती है। जब वो अपनी समझ पे आते हैं या फिर जब वो क्लेश
अपनी जागृत अवस्था में आती है, तब जाकर के बच्चे किसी से द्वेष करना शुरू करते हैं। नहीं तो वो उनके अंदर द्वेष भाव उस समय बिल्कुल सोई हुई अवस्था में होता है। ऐसा नहीं होता कि है ही नहीं उनके अंदर, बशर्ते वो दबा हुआ है, उनके अंदर दूसरे क्लेश उस अवस्था में जागृत है। आप बस ये समझिए कि उस क्लेश की सोई हुई अवस्था, जैसे अस्मिता की बात करें, अस्मिता मतलब अहंकार भाव किसी के अंदर अभी नहीं है, तो यानी कि वो प्रसुप्त अवस्था में है, वो सोया हुआ है तो सही उसके अंदर, लेकिन वह सोई हुई अवस्था में है, प्रसुप्त अवस्था में है। ऐसे ही राग द्वेष और अभिनिवेश किसी में सामने से नहीं दिख रहा, या कहें हम उजागर ज्यादा नहीं है, तो वो है तो सही लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ है या सोया हुआ है। ठीक है, तो प्रसुप्त से तात्पर्य है कोई वह क्लेश जो अपनी सोई हुई अवस्था में विद्यमान हो या सुप्त अवस्था में विद्यमान हो। ठीक है, प्रसुप्त से तात्पर्य समझ में आ गया है आपको? जी जी सर। अब आता है कि तनु क्या है। तनु से तात्पर्य जैसा ऊपर बताया गया था, क्लेश तनु करणार्थस्य, यानी तनु का मतलब था क्षीण। क्षीण अर्थात किसी की शक्ति को कम कर देना। अब वो शक्ति कम कैसे होगी? कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे किसी की शक्ति कम हुई थी। बाली ने तो उसने वरदान पा रखा था जी कि वो सामने वाले की शक्ति खींच लेता था अपनी तरफ, उसके बल को आधा खींच लेता था। ऐसे ही कोई शक्ति ऐसी हो जो उसके क्लेश को तनु करे, क्लेशों की शक्ति को छीण कर दे। तो ऊपर बताया गया ना कौन सी शक्ति थी वो? क्रिया योग। क्या यू? क्रिया योग बताया ना, जो कि क्लेशों की शक्ति को छीण कर देगा। यानी कि योग का साधन या योग मार्ग, हम ये कहें योग मार्ग एक ऐसा है, योग साधन एक ऐसा है जो ये क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, इनकी जो शक्ति है इसको छीण कर देगा, यानी कि वे हावी नहीं होंगे। यानी अभिनिवेश जो मृत्यु का भय को यदि छीण किया जाए, तो हम अगर नॉर्मली एग्जाम्पल लें तो एक साधारण पुरुष और एक योग साधक जो अपनी साधना को थोड़ा अच्छे स्तर पे लेके चल रहा है, उसमें और एक साधारण पुरुष में मृत्यु का भय बहुत अलग अलग होगा। किस में ज्यादा होगा मृत्यु का भय? साधारण में। साधारण साधारण में। पुरुष में। क्यों? क्योंकि उसने योग मार्ग को साधन को फॉलो नहीं किया है, और जो योग साधक है उसने योग साधन से वो जो अविनिवेश या मृत्यु का भय वाला जो क्लेश है उसको छीण कर दिया है, वह उस पर हावी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तनु से मतलब है कि इन क्लेशों की शक्ति को छीण कर देना। और वो छीण कैसे होंगी? क्रिया योग से या योग साधन से। क्लियर हो गया है ये बिंदु? तनु। सर क्षीण मतलब समाप्त। क्षीण मतलब उनकी शक्ति को कम कर देना, यानी कि हाँ, छोटा कर देना सर, छोटा कर देना। तनु छोटा। छोटा छोटा वैसे नहीं, मतलब उनकी देखो, ये जो शक्ति ही तो होती है जैसे काम करती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, इनकी एक अपनी अपनी शक्ति है ना। जैसे अभिनिवेश है, अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय, और किसी को मृत्यु का भय इतना ज्यादा होता है कि आप इससे कहो ना थोड़ा इस वायर को छूके, ये तार को छूके दिखाओ, वो दूर से भाग जाएगा एकदम। कोई होगा कि कोई थोड़ी सी कोशिश करेगा, कोई उनमें से किसी को इतना होगा कि इसको भय ही नहीं होगा, वो तार को छू लेगा। तो यानी कि ये जो स्टेजेस हैं भय की, समझ रहे हो, फियर की, ये तनु यानी कि कम हो जाना उसकी जो, देखो कुल मिलाकर के आप ये समझ लो कि हमें 100 तक जो गिनती है वो याद है। अब इनको कम करना है तो कोई ऐसा साधन मैं तुम पर फॉलो करूं कि आपको
उन्हें गिनतियों को भुलाते चला जाऊं कि आपको किसी को 90 तक ही याद रह जाए, किसी को 80 तक, किसी को 50 तक ही याद रह जाए। तो ये क्या कर दिया, उन्हें मैंने कोई ऐसी शक्ति छोड़ी या कुछ ऐसा काम किया आपके बीच में, ऐसा कोई साधन फॉलो किया जिससे आपकी जो शक्ति थी, या फिर आप ये कहो कि आप 100 kg वेट उठा सकते थे, अब आप 100 kg वेट नहीं उठा पा रहे हो। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से ये जो क्लेश हैं, इनकी शक्ति को कम कर देना, क्षीण कर देना तनु कहलाता है। ठीक है। सर ये प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार ये अविद्या की अवस्था है क्या? ये अविद्या तो मुख्य कारण है ही इन सारी क्लेशों का, लेकिन ये जो अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की हैं, और ये अविद्या के क्षेत्र हैं। यानी कि ये जो मुख्य जननी जननी कहें, ये नीचे के जो क्लेशेज उत्पन्न हुए, राग, अभिनिवेश, राग, द्वेष, ठीक है, अस्मिता, ये अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। आगे जाके तस्य हेतुर अविद्या ऐसे करके आएगा। तो ये जो है अविद्या इन रूपों में विद्यमान होती है, इन अवस्थाओं में। किस किस में? प्रसुप्त में, तनु में, विच्छिन्न में और उदार में। ठीक है। तो प्रसुप्त अर्थात सोई हुई अवस्था में रहेगी। तनु मतलब जिसका बल क्षीण कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, उस अवस्था में होगी। और विच्छिन्न और उदार, अब इनका अर्थ समझ लीजिए। विच्छिन्न से पहले आप उदार का अर्थ समझिए। उदार से तात्पर्य है कोई भी ताकत जो अपनी चरम सीमा पे हो, यानी एकदम ऊंची स्टेज पे बनी हो। खूब स्वाभाविक है कि यदि दो विरोधी ताकतें जिसमें एक चरम सीमा पे ऊंची उठी होगी, तो दूसरी निश्चित है कि वो उतनी ही नीचे होगी। जैसे राग और द्वेष, तो राग से मतलब है अटैचमेंट, और यदि किसी से आसक्ति इतनी हाई होगी, बड़ी हुई होगी, तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के जो द्वेष हैं वो तनिक भी नहीं दिखाई देंगे हमें। तो जो हाई वाली अवस्था है वो उदार है, और उस समय उसके जो द्वेष नहीं दिख रहे हैं, दूसरा स्वरूप नहीं दिख रहा, उसे हम विच्छिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छिन्न। हमने देखा है ना, जब हम कोई व्यक्ति महाक्रोध में होता है, बहुत ज्यादा क्रोध में, तो वहां पे शांति 0 होती है, शांति नहीं होती उस जगह पे। बहुत निम्न अवस्था में, विच्छिन्न अवस्था में, थोड़ी सी अवस्था में होगी। और जहां शांति चरम अवस्था पे होगी, वहां क्रोध जो है वो कम होगा। तो यानी कि जो चरम अवस्था वाली स्थिति है वो उदार है, जो अपनी एकदम हाई स्टेज पे हो, उसे कहते हैं क्लेश की हाई स्टेज उदार। और क्लेश की इसी के जस्ट सापेक्ष जो निम्न स्टेज होगी वह क्या होगी? विच्छिन्न। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, हमारा कोई बच्चा है और हमारा बच्चा ने कोई हमारी ऐसी प्रिय चीज तोड़ दी, तो हमें वहां पे क्या होगा? बहुत क्रोध उत्पन्न होगा एकदम। और बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, और वहीं वह बच्चा हाथ जोड़ करके माफी मांगने लग गया। तो एक तो वह अपना बच्चा था, तो अब जो क्रोध चरम लेवल पे बढ़ गया था, वही चरम लेवल से क्रोध सीधा नीचे उतर जाएगा, विच्छिन्न अवस्था में आ जाएगा। और क्या, वहीं पे हम फिर उसे गोदी में उठा करके प्यार करने लग जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरा ले आएंगे। ऐसे ही तो होगा। तो यानी कि ये जो है उस क्लेश की उच्च अवस्था है, जिस समय वो क्लेश पूरी तरीके से हावी हो। और ये उसकी जस्ट विपरीत अवस्था कि जब एक क्लेश
यानी आप ये कह सकते हो दो विपरीत क्लेशें चल रही हैं, एक सुख है तो दूसरा दुख है। यदि जिस समय दुख उच्च अवस्था पे होता है तो वहां सुख निम्न अवस्था पे होता है, और जहां सुख सर उच्च अवस्था पे होगा तो वहां, अब होता है ना, देखो जैसे हमें जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं, विशेष प्यार करते हैं, तो उसकी बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती, जबकि बुराइयां तो होती हैं। पर हमारा प्यार की स्थिति या प्यार की स्टेज इतनी ऊंची होती है उस समय कि उसकी कमियों को नहीं देख पाते हम। ठीक है। तो सर ये प्रसुप्त अवस्था जो है, सोई हुई अवस्था, और ये जो अभी विच्छिन्न अवस्था है, तो एकदम थिन लाइन लग रही है दोनों के बीच में, वो डिफरेंस। नहीं, स्थिर तो नहीं है ये, तो जो है ये वाली अवस्था तो बिल्कुल ऐसी है कि ये तो जागृत हुई ही नहीं है। पर ये जो अवस्था है उस समय एक तो ये विरोधी शक्ति के साथ चल रही है कि यदि सुख जिस समय हावी है तो वहां ये निम्न अवस्था में चली जाएगी, जब दुख हावी होगा तो ये उच्च अवस्था में आ जाएगी। ठीक है। बाकी ये तो सुख है या दुख है, क्या है, कौन सी क्लेश है, जो भी क्लेश है, ये तो छुपी हुई अवस्था का नाम है, ये अवस्थाओं के नाम है, ये क्लेशों की अवस्थाओं के नाम है। तो ये और ये सेम नहीं है, आप ऐसा ना समझें, अगर सेम होता तो यह रखा ही नहीं जाता। ये विच्छिन्न, ये उदार और विच्छिन्न दोनों एक दूसरे के सापेक्ष लिए गए हैं कि जब ये क्लेश या ये कहे राग क्लेश उच्च अवस्था पे होगा तो वहां द्वेष क्लेश दब जाएगा, निम्न अवस्था पर होगा। ये नहीं होगा कि वो प्रसुप्त होगा या राग क्लेश भी सोया हुआ होगा। या फिर जब जो द्वेष है, द्वेष उच्च अवस्था पे होगा, किसी व्यक्ति से जब हम घृणा करते हैं ना, तब वह कुछ अच्छे काम भी कर दे तो भी हम उसको नहीं देख पाते, नहीं देखते, नहीं ध्यान देते, जबकि वह अच्छे काम कर रहा है ना। और यहाँ पे तो क्या है कि वह अच्छे कार्य कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो सोई हुई अवस्था में है, उसकी अभी वो क्लेश तो, और यहाँ है, वो हो रहा है, लेकिन जो साधक है उस साधक के चित्त में तो उसके द्वेष हावी हो रखे, तो वो तो गलतियों को खोजने लगा पड़ा है, उसकी अच्छाइयां तो ध्यान ही नहीं करता। समझ पा रहे हो? जी सर। हाँ। तो ये इस रूप में इन अवस्थाओं में विद्यमान होती है क्लेश। टाइम हो गया है, आप लोग इनमें से डाउट्स जो है रख लीजिए कि आपके कोई डाउट्स हैं या और चर्चा करनी है इनमें से किसी सूत्र पे, तो देख सर एक बार लीजिए। फिर सर समझा दीजिए दोबारा। सर फिर किसको? से उधार उधार को समझा एक दीजिए। एक करके बताइए कृपया, किसको बताएं? सर सर उधार हाँ जी। सर उधार विच्छिन्न और विच्छिन्न दोनों एक बार फिर से। अच्छा, उदार और विच्छिन्न को ना, उदार और जी विच्छिन्न को जी देखिए, उदार अवस्था से मतलब है कि देखो आप राग और द्वेष को लेके चलो। राग से मतलब क्या होता है? किसी चीज से प्यार है, और द्वेष से मतलब होता है किसी चीज से हेट या घृणा। तो हर चीज में, कोई हर व्यक्ति में, हर जीव में गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं, ये बात निश्चित है। तो जब हमें किसी मनुष्य से या किसी व्यक्ति से प्यार होता है, और वह प्यार एकदम अच्छा खासे लेवल पे होता है, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का प्यार नहीं, कहते हैं ना प्यार में पागल वो वाली स्टेज होती है, तो उस समय वह प्यार वाली अवस्था उदार अवस्था कही जाती है। क्या बोलते हैं उसे? उदार। और वहीं पे यदि जो प्यार का विपरीत घृणा को देखें, तो जहां प्यार उच्च अवस्था में होगा तो वहां घृणा कितनी अवस्था में होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बहुत ही नहीं कम। होगी, होगी नहीं, बिल्कुल ही नहीं करेगा। जबकि
जबकि गलतियां या कमियां तो उस व्यक्ति के अंदर हैं, लेकिन हमारा चित्त अभी प्यार में इतना पागल हो गया है कि उसकी कमियों को तो देखेगा ही नहीं। तो यहाँ जो प्यार की जो उच्च अवस्था है उसे उदार कहेंगे, और वहीं पे जो दूसरे क्लेश की जो निम्न अवस्था पहुंच गई है, यानी कि जो घृणा वाली अवस्था है, उसे विच्छिन्न अवस्था कहेंगे। और या फिर ये समझ लो आप, जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था, किसी बच्चे ने, हमारे बच्चे ने, जो अपना बच्चा है, किसी ने, मेरे बच्चे ने क्या किया, कोई ऐसी मेरी प्रिय वस्तु तोड़ दी जिससे मुझे बहुत क्रोध आया। क्रोध क्या है? एक क्लेश है। बहुत क्रोध आया कि आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, यानी कि, और फिर जैसे ही उसने क्या किया कि बच्चे ने हाथ जोड़ लिए या फिर वो थोड़ा सा मुस्कुरा के सामने आ गया, तो वही क्रोध एकदम डाउन होता चला आया, और वो विच्छिन्न अवस्था पे आकर के अब उसकी कमी को भूल गया वो। अब ध्यान ही नहीं दे रहा कि कोई बात नहीं, अब उससे जो गलती हो गई थी, यानी कि एकदम वह जो उदार अवस्था में था, जो उच्च अवस्था में था, वही एकदम नीचे, खटाक से नीचे गिरा, तो दूसरी अवस्था पे आ गया, तो वह विच्छिन्न अवस्था हो गई। ठीक है? यस सर सर। ऐसा है कि यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि अविद्या का क्षेत्र है ये प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, या फिर ये पांचों क्लेश का है। देखो, ऐसा अभी बहुत अभी ये बिंदु और आगे जाके क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली जो पंच क्लेश है, जो उनमें पांच क्लेशों में जो अविद्या है ना, वो बाकी शेष की जननी कही गई है, यानी ये चार अविद्या से उत्पन्न हुए हैं, और ये जो स्टेजेस हैं, इसीलिए इन चारों पे फॉलो होते हैं ये प्रसुप्त। हाँ, जैसे सर आपने बताया ना कि प्रसुप्त में भी आपने बच्चे का दिया कि उसको मृत्यु का भय नहीं होता है, जैसे कि किसमें हाँ, जैसे सबका राग का आपने बताया कि अ, विच्छिन्न में राग, सॉरी, उदार में राग और विच्छिन्न में द्वेष, ऐसा। हाँ, तो उसमें अविद्या कहीं नहीं आया, तो यहाँ पे बहुत थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। इस पे जैसे आपने चारों में प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार में एक एक द्वेष जैसे देके बताया, किसी में राग, किसी में द्वेष, किसी में अस्मिता, ऐसा बताया ना, तो किसी में अविद्या के देखो, का एग्जाम्पल तो नहीं एक दिया। बार और देखो, एक बार और देखो, यहाँ पे माइक यूज करो आप पहले। यहाँ देखो, यहाँ इसमें इनके हिसाब से जो डिफाइन किया गया है कि चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, वह क्लेश चित्त में है लेकिन वह उस कार्य को नहीं कर रहा। जो क्लेश है हमारे अंदर लेकिन वह चित्त में विद्यमान है पर अपना कार्य नहीं कर रहा, उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रसुप्त। और ये अवस्था कब आती है व्यक्ति के अंदर? प्रलय काल में और सुषुप्ति में, जब वो सोई हुई अवस्था में होता है और प्रलय आती है, उस समय उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता, या उसके जो चित्त में जो विद्यमान स्थिति है और जो क्लेश है वह कार्य ही नहीं कर रहा होता अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखे कि चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, चित्त में तो है लेकिन अपना कार्य नहीं कर रहा है, उस अवस्था को क्या कहेंगे? प्रसुप्त अवस्था। अब तनु अवस्था इनके अनुसार और देख लीजिए। क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है, जो क्लेशों की जो शक्ति है मैंने बात करी थी, उसका जब योग के साधनों द्वारा हिरास कर दिया जाता है, उस शक्ति को छीण कर दिया जाता है, तब वे ही हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तनु। उनकी शक्ति को कम करने के बाद। ठीक है,
देखने में भी आता है कि यदि ये राग द्वेषादि क्लेश साधारणतः मनुष्यों की भांति साधकों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते। जो साधक होते हैं उनमें राग द्वेष कम होते हैं साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वह योग साधक जो होते हैं वो साधना के द्वारा उनको क्षीण कर चुके होते हैं। ठीक है। अब विच्छिन्न, जब कोई क्लेश उदार होता है, उदार मतलब अपनी चरम अवस्था पे होता है, उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है। राग यदि उदार पे होगा तो जो द्वेष है, जो हेट है, जो लव यदि हाई स्टेज पे होगा तो हेट निम्न स्तर पे होगी। तो इसी अवस्था को विच्छिन्न अवस्था कहा जाता है। क्लियर हो पाया? अब अग्रिम में उदार, उदार से तात्पर्य जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतः कर रहा हो, यानी पूर्णतः पूरी तरीके से हावी हो रहा हो पूरी शक्ति के साथ, उसे उदार कहा जाता है। और ये जो कारण है, ये जो स्टेजेज हैं, जो अवस्थाएं हैं, ये शेष 4 की हैं। किस किस की? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की। ये अविद्या की इसलिए नहीं है क्योंकि अविद्या तो खुद ही इन सब का कारण है। अविद्या तो खुद ही इन सब की जननी है। ठीक है। अभी सभी के डाउट क्लियर हो गए इनको लेकर के? जी सर। यस सर। चलिए, तब समय भी हो गया है काफी, थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, 4-6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि आपकी अगली कक्षा भी है। तो फटाक से सभी लोग टाइप करिए कि जो क्रिया योग है, क्रिया योग के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं को रखा गया है। क्रम से टाइप करें। करिए क्रम से टाइप। अर्चना कुमारी माइक खोलिए और बताइए। आयुषी सिंह माइक खोल करके बताइए। यस सर। तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। बहुत अच्छे। सर एक क्वेश्चन था बस। हाँ जी, पूछिए कुंज बिहारी जी जल्दी। सर अगर क्वेश्चन आया कि ईश्वर प्राणिधान का वर्णन कौन से पाद में है, तो हाँ, सर फिर आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पहले तो मैं बता दूं आपको कुंज बिहारी जी, जो क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे कि जिनका वर्णन इस चैप्टर में भी है और उस चैप्टर में भी आता है, तो वैसे क्वेश्चन रखे नहीं जाते हैं। आप इस बात से निश्चिंत रहें। और यदि बाय द वे गलती से आ भी जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन छप भी जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के मार्क्स सभी को दिए जाते हैं। जी सर। ठीक है। तो जी इस बात से आप टेंशन न लें क्योंकि इसका वर्णन हमें समाधि पाद में भी मिला है और इधर साधन पाद में भी किया जा रहा है। जी सर, समझ गया। हाँ जी। आप बताइए कि स्वयं का अध्ययन करना एवं शास्त्रों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी टाइप करिए, फटाफट फटाफट। वेरी गुड। समय में फालतू ले रहा हूँ कौशल सर की 2 मिनट। वेरी गुड। माइक खोल के बताइए अदिति शाह, क्या कहा जाता है? जल्दी। क्या सर? क्वेश्चन सुना करो, उतना समय नहीं है जितना आपको बार बार बोला जाए। अनुराधा मैम बताइए। जो स्वाध्याय कहा जाता है। वेरी गुड। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उस स्वधर्म का पालन करते वक्त जो भी कष्ट आए उन्हें खुशी खुशी सहन करना, क्या कहते हैं उसे? देव शर्मा, दिव्या भारती मैम। तब कहते हैं सर। वेरी गुड।
कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, व्हाट वुड वी से, क्या कहेंगे? ईश्वर प्रणिधान। वाह जी देव शर्मा जी, जब पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे, अगले को देंगे। क्षमा चाहूंगा गुरुदेव, वो थोड़ा सा मैं माइक ऑन कर रहा था चलिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षमा। तैयार हो जाइए कि क्लेशों को तनु किस साधन से किया जा सकता है, उसके लिए क्या साधन बताया गया है? मनोज पाल जी। जी सर, क्रिया योग। वेरी गुड। इसके साथ साथ समाधि की स्थिति प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन पता बताया है? नेहा सिंह, नेहा मोटवानी। सर क्रिया योग। वेरी गुड। अभी जो पंच क्लेश हैं उनके नेम टाइप करेंगे और पांडे जी, बवन, योग प्राग जो भी है, ये जो आईडी है उनके नाम बताइए। पूजा गौर, पूजा गौर मैम बताइए। अब पांडे जी बता रहे हो, बताया जल्दी बताया करो आदित्य, ये जो सीता, पंचक्लेश वे, उनके नेम। पांडे जी बता रहे हो आप, जल्दी बताओ। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट वन क्वेश्चन एक और, जो क्लेशों की जो अवस्थाएं हैं वे कौन कौन सी हैं, उनके नेम टाइप करिए। अविद्या के क्षेत्र का नाम टाइप करें, कौन कौन से क्षेत्र हैं। और प्रमिला मैडम बताइए इनके नाम बताएं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। वेरी गुड। जो क्लेश चित्त में तो विद्यमान है लेकिन अपने कार्य को नहीं कर रही है, उस अवस्था को क्लेश की कौन सी अवस्था कहते हैं? प्रीति पाटिल। प्रसुप्त अवस्था। वेरी गुड। जो क्लेश अपनी चरम अवस्था पे है, पूरी तरीके से हावी हो रखा है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रेरणा दुबे मैम बताइए। राधिका मैडम। पुष्पलता मैम। जी सर। जल्दी सुना करो। विच्छिन्न उदाहरण सर। उदार अवस्था, ठीक है। हाँ सर, उदार। सर मेरे को चलिए विच्छिन्न का भी समझ नहीं आया था। हाँ सब सुप्त विच्छिन्न अवस्था में है अभी। विच्छिन्न जब उदार, जो क्लेश उदार अवस्था में होगा उसकी सापेक्ष दूसरा क्लेश उसी समय विच्छिन्न अवस्था में होगा। यदि राग जिस समय बढ़ा हुआ है तो द्वेष उस समय विच्छिन्न अवस्था में होगा, आप ऐसे समझिए, ठीक है जी हाँ जी, आगे सर जी। चलिए टाइम बहुत ज्यादा ले लिया है, माफी चाहूंगा कौशल सर से। कौशल सर हैं, आपकी अगली कक्षा है, आप आइए। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद सर। हरिओम। थैंक यू सर। हरिओम। प्रणाम सर जी। प्रणाम जी। आइए सर, क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार।